नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गालिब हरीश। आप ये वीडियो मेरा शेप योर लाइफ में देख रहे हो। आज हम लोग बेसिकली बजट का एक छोटा सा हिस्सा कवर करने वाले हैं। तो डेफिनेटली मेरे चैनल पे आप लोगों ने कुछ बजट रिव्यू के बारे में देखा नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट से रिलेटेड हर एक चीज़ को धीरे-धीरे यहाँ पर हम लोग हमारे चैनल पे कवर करेंगे। तो एज़ इट इज़ एक छोटे से वीडियो में हम लोग सारा कवर नहीं हो सकता है, तो उस पॉइंट के साथ मैं यहाँ पर जो है आज बजट से रिलेटेड पहला पॉइंट कवर करने वाला हूँ और पॉइंट जो है वो पीएम गति शक्ति के ऊपर होने वाला है। तो पीएम गति शक्ति है क्या? इसके पीछे क्या कारण है? आप इस कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टमेंट में कैसे बदल सकते हो? कौन से ऐसे कंपनीज हैं इस पर्टिकुलर पूरे थॉट प्रोसेस में बैठते हैं, फिट बैठते हैं और क्या हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को इन्वेस्टमेंट के तरह से देखेंगे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के आज हम लोग हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने वाले हैं और इस सब्जेक्ट को समझने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों, ये स्क्रीन के सामने जो है ये हमारा जो है स्टेटमेंट दिया गया है। जो भी बजट स्पीच है उस बजट स्पीच का हिस्सा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो डेफिनेटली आप भी इस स्पीच को डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। यहाँ पर एज पर फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से गति शक्ति का मतलब क्या है, आपको एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली गति शक्ति का मेन पॉइंट क्या है, इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये गति शक्ति का प्रोजेक्ट जो है थॉट प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने की बात कही गई है। इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो इस अप्रोच को क्या पूरा करेगा, किस दिशा में जाना है, कौन सी चीजों को इंप्रूव करना है, तो इसके लिए एज पर जो है गति शक्ति के 7 इंजिन है। इस इंजन का पहला जो है रोडवेज। सो रोड्स को हम लोग किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप जो है नेशनल हाईवे की बात करोगे तो नेशनल हाईवेज में हम लोगों को हमेशा जो है 4 लेन्स दिखते हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल्स के इसमें आप बात करोगे तो 6 लेन होने चाहिए, 8 लेन होने चाहिए। तो 6 और 8 का मतलब क्या है, मतलब आप जो है नेशनल रोड्स में जब जाओगे हाईवेज में तो 3 जो है रोड जो है 3 रोड कॉन्स्टेंटली 3 ऐसे ट्रैक्स होनी चाहिए जहां पर जो है कॉन्स्टेंटली बड़े व्हीकल्स जो है एक के बाजू में दूसरा, दूसरे के बाजू में तीसरा, ऐसे 3 जो है व्हीकल्स एक साथ जाने चाहिए और एक साथ आने चाहिए। तो इसको हम लोग 6 वे लेन कहते हैं। और उसी तरह से हम लोग 8 वे लेन मतलब 4 जाने के लिए, 4 आने के लिए। तो इस तरह का जो है लेन होना चाहिए। तो इंडिया में फिलहाल तो जितने भी नेशनल हाईवे है वो 4 और 6 में है। तो 6 और 8 जब जितने भी ज्यादा रोड्स बनेंगे और क्वालिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में ही आपको जाने में बहुत समय लगता है। तो यहाँ पर समझना है कि रोड नेशनल हाईवे आपका सही नहीं है। और इंडिया में अगर आप एफडीआई आना चाहते हो, मेक इन इंडिया का थॉट अगर आप लेके चलते हो तो इसका मुख्य पॉइंट जो है हमारा रोडवे ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा रेलवेज की बात करेंगे तो रेलवेज में भी हमको समझना है कि रेलवेज भी एक बहुत क्रूशियल है कनेक्टिविटी के लिए, मान के चलो। और जो है ट्रैवलिंग टाइम हमारा कम हो जाता है। सो फास्ट ट्रैवलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाने के लिए अगर ज्यादा समय लगता है तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्टिविटी और टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली इसको भी इंप्रूव होना है। तो यहाँ पर भी हमको वो जो स्कोप है एयरपोर्ट्स, तो डेफिनेटली एयरपोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। अगर इंडिया का सर्विस बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से लोग जो है बाहर कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये दो सिर्फ लोकल लेवल्स पे बहुत काम आते हैं। यहाँ पर आपको जो है इंटरनेशनल लेवल्स के लिए एयरपोर्ट का सही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एयरपोर्ट होने चाहिए। तो नॉर्मली आप ही के इसमें आप समझिएगा हर एक स्टेट में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल के जो है ट्रांसपोर्टेशन एयरपोर्ट के थ्रू होना चाहिए। वो नहीं है तो धीरे धीरे यहाँ पर इंप्रूवमेंट होने वाला है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए पोर्ट्स बहुत जरूरी है। बेसिकली पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी, स्टोरेज
बहुत सारा चीज कवर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम लोग वाटर पोर्ट्स की बात करते हैं, तो वहां पर आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ये सिर्फ कोस्टल एरिया में हो सकता है, गिने चुने स्टेट्स में ही है जहां पर पोर्ट्स का डेवलपमेंट होगा। और डेफिनेटली इसको और हम लोग जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पोर्ट्स के थ्रू भी बहुत ज्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो छोटे छोटे नजदीकी जो है प्लेसेस है, वहां पर आपको जो है पोर्ट्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो मास ट्रांसपोर्टेशन, सो बल्क लेवल पे गुड्स, बल्क लेवल पे पैसेंजर्स को ट्रैवल करना है, तो उससे रिलेटेड भी जो है कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो उस कनेक्टिविटी की बात भी हो रही है। वाटरवेज के ट्रांसपोर्टेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेसिकली समझना जरूरी है कि जितना समय जो है पानी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करने में लगता है, काफी सारा पैसा जो है हमारा जो है रोडवेज से जो है बेसिकली कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो है बहुत कम हो जाता है हम लोग जब वाटरवेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली लॉजिस्टिक्स के बेसिस पे बहुत सारे जो है सपोर्टिंग कंपनीज रहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। मतलब समझना है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो, तो उस जगह पर स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए, वहां पर जो है आपको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि आप जो है आप एक जगह से दूसरे जगह पे वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और जिस डेस्टिनेशन पे आप उस लोकेशन को पहुंचाना चाहते हो, गुड्स को पहुंचाना चाहते हो, वहां पे जो है अच्छा एक गोडाउन फैसिलिटी है, वहां पर स्टोरेज फैसिलिटी है। और समझना जरूरी है दोस्तों, यहाँ पर जो है हम लोग जब बात करते हैं बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही नहीं रहता है, तो हमारे जो है गुड्स और जो बेसिकली खाने पीने के जो पदार्थ है, वो जो है वेस्टेज में बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये साथ के अलावा एडिशनल सपोर्ट हमारा जरूरी है। तो सपोर्टिंग रोल्स क्या है? एनर्जी, बेसिकली मैं रोड बनाना चाहता हूं, बट यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर एनर्जी ट्रांसमिशन भी बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात रिक्वायरमेंट हो रही है, यहाँ पर सोलार एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पर जो है पोल्यूशन की बात हो रही है। ये सारे चीज जो है हम लोग एनर्जी ट्रांसमिशन में देखने वाले हैं। आईटी से रिलेटेड जो भी हो सकता है सब आने वाले हैं। पानी और पानी से रिलेटेड जो है ट्रांसपोर्टेशन, बड़े बड़े पाइप, बड़े बड़े पाइप्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। पाइप्स का जो है पाइप्स के थ्रू पानी का ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली जब लोग रहेंगे पानी का, पीने का पानी होना चाहिए, पीने का सप्लाई होना चाहिए, वाटर। और उसके साथ में हम लोग जो देखते हैं बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम भी सही तरह से होना चाहिए। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोशल ट्रांसपोर्टेशन विद इन द स्टेट, विद इन द सिटी, विद इन लोकेशन, आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ स्टेट टू स्टेट हाईवे तक ही हम लोग सीमित नहीं रखेंगे। यहाँ पर समझना भी ये है कि अगर आप जिस प्रांत में हो, एक लोकेशन से दूसरे जगह भी आप जाना चाहते हो, वहां पर भी रोड अच्छे नहीं है, तो वहां पर समझना है दोस्तों, जब रोड अच्छे नहीं रहते हैं, आपको ट्रैवल टाइम ज्यादा देना पड़ता है, आपका जो है तबीयत भी खराब हो जाती है। डेफिनेटली रोड अच्छे नहीं है तो डेफिनेटली आपको जो है उससे वजह उसके उस वजह से जो है आपकी हेल्थ भी खराब होती है। तो ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा का पूरा एफर्ट अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए ये क्लीन एनर्जी के ऊपर बात हो रही है, और ये इसके पीछे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एफर्ट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का एफर्ट होना चाहिए, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों का जो है रोल रहेगा ही, बट प्राइवेट कंपनीज अगर आगे नहीं आते हैं और नए जॉब्स रिक्वायरमेंट रहेंगे, और जो है नए एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी दे रही हैं हमारी ये प्रोजेक्ट प्लान। सो इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, तो नेशनल मास्टर प्लान के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर लॉजिस्टिक एफिशिएंसी और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इस दोनों पॉइंट के साथ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये 7 इंजन देखिए, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज को देखना है कि इस मास्टर प्लान में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक का होना बहुत जरूरी है। और ये होने से फायदा क्या है? लोग और गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्टेशन, लोकेशन ट्रांसफॉर्म, मतलब इधर से उधर जाने में दिक्कत नहीं होगी। इससे फायदा क्या है? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जैसे आप और मैं बेसिकली हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट डेफिनेटली हमारा हमारे हमारे हमारा इनकम भी ग्रो होगा,
और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। और डेफिनेटली जब आप पैसा बनाओगे, कंपनी पैसा बनाएगी, तो कंपनी आपको सैलरी देगी, सैलरी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आप खर्चा करोगे, आप खर्चा करोगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंप्रूव होगा, धीरे धीरे हमारे कंट्री का ये पॉइंट जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका और मेरा जो है लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ जो है बात करेंगे, जो है इनकम स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे, लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव होंगी, कंट्री डेवलप होगी, और धीरे धीरे जैसे कंट्री डेवलप होगी तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो है पूरा रहने का पूरा प्रोसेस जो है बदल जाएगा दोस्तों। तो ये पॉइंट है। रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 25,000 किलोमीटर जो है ये पूरे साल का प्लान ऑफ एक्शन है नेशनल हाईवे नेटवर्क के बेसिस पे, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 20,000 करोड़ का जो है इसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और मल्टी मॉडल मूवमेंट मतलब बेसिकली अलग अलग वे, अलग अलग तरीके से जो है क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, तो जिस वजह से देखेंगे लॉजिस्टिक कॉस्ट को यूज कम कर सकते हैं, टाइम जो है कम लगेगा, इन्वेंट्री को है ज्यादा जो है हम लोग जब चाहे तब हमारा जो है इन्वेंट्री होना चाहिए। मतलब अननेसेसरली आपको समझना है कि ए लोकेशन से बी लोकेशन तक हमको एक गुड्स को शिफ्ट करना है, तो बी लोकेशन में अगर मुझे इन्वेंट्री बनाना है तो बेसिकली होता कैसा है कि मुझे स्टोरेज बहुत लगेगा। अगर सही कनेक्टिविटी रही तो ज्यादा इन्वेंट्री लगाने की जरूरत नहीं है। आज दिन में जैसे जैसे टाइम लगेगा वैसे वैसे चीजों को लगेगा। और इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, पेपर वर्क कम होना चाहिए, काम ज्यादा होना चाहिए। तो इन सब चीजों पे भी बहुत बहुत ही ज्यादा जो है टाइम लगना चाहिए। और लॉजिस्टिक पार्क के ऊपर बात हो रही है तो डेफिनेटली ये मेट्रोज मतलब बेसिकली सिटीज के इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा। रेलवेज के ऊपर काम होने वाला है। रेलवेज में भी स्पेसिफिकली हम लोग अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये पोस्टल और रेलवे नेटवर्क का यूसेज होने वाला है। पार्सल की ट्रांसपोर्टेशन की बात करिए, और ये नए नए प्रोडक्ट्स जो है रेलवेज लेकर आना चाहते हैं बेसिकली, जिस वजह से छोटे फार्मर्स और जो है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है मार्केट में वो उनको ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो डेफिनेटली कॉस्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अगर रेलवे से बढ़िया कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश में होता नहीं है, और इंडिया का रेलवे कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हम लोग हमको पता है। और इसके साथ और क्या है, बेसिकली कनेक्टिविटी रेलवे के थ्रू ही कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। 400 नए ऐसे ट्रेन आने वाले हैं जो बेसिकली पैसेंजर के रिलेटेड होने वाले हैं, और 100 ऐसे ट्रेन आने वाले हैं जो बेसिकली जो है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होगा। इसके साथ मेट्रो सिस्टम कहाँ पर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाए, बिकॉज बेसिकली अगर आप किसी भी मेट्रो स्टेट्स अगर आप सिटीज में गए हो, वहां पर मेट्रोस में अगर आप गए हो तो डेफिनेटली आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सही माना जा रहा है। तो डेफिनेटली वो एक बढ़िया तरीका हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज आपको समझना है, अगर आप एक हिल एरिया में रहते हो तो वहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, कनेक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज को टूरिज्म के लिए यूज होने वाला है, और इवन लोकल लेवल पे भी ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है। 8 रोपवे की बात सोच रहे हैं 60 किलोमीटर्स के ट्रैवलिंग के लिए। बेसिकली आप देखोगे नॉर्दर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा यूज होगा जहां पर बहुत पहाड़ी एरिया है, और बेसिकली हम लोग जो है मध्य प्रदेश एरिया में भी हम लोग देखेंगे वहां भी एकदम से पहाड़ी एरिया है। और ईस्टर्न कंट्री स्टेट्स में भी हम लोग देखेंगे वहां पर भी थोड़ा सा ट्रैवलिंग टाइम में बहुत समय लगता है। तो डेफिनेटली 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स के हिसाब से प्लान किया है एक साल में। इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर सही तरह से हो जाता है डेफिनेटली अच्छा मानेंगे हम लोग। और इसके अलावा बाकी रोड ट्रांसपोर्टेशन में नए इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज का बेसिक रोल क्या रहेगा, स्किल अपग्रेड करना है। तो ये सब चीजें बहुत ही आवश्यक है हमारे इस पूरे प्रोसेस में। गति शक्ति में हम लोगों ने पहले सत्र में क्या देखा है कि कौन से डेवलपमेंट फेज कौन से सेक्टर्स में हो सकते हैं। तो अभी हम लोग इस पॉइंट को इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप रोडवेज की बात करेंगे तो नए रोड्स बनेंगे, जैसे 4 वे लाइन है तो 6 वे लाइन, 8 वे लाइन अगर बनाने का प्लान है तो इस रोड लाइंस के लिए कौन से लोगों की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी देखना पड़ेगा।
आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करेंगे तो कौन से नए प्रोजेक्ट्स जो है कंपनी जो है लिए हैं और कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उनका प्रोडक्टिविटी और इनकम प्रोसेस क्या है, ये सारा चीज जो है हम लोग देखेंगे, हमको आइडिया मिलेगा। इसके अलावा दूसरी पॉइंट हमको देखना है कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होता है। तो वो मटेरियल भी आप देख सकते हो, तो वो कंपनी सप्लाई करने वाला मटेरियल हम लोग देखेंगे। मशीनरीज यूज होते हैं, तो कौन से कंपनीज मशीनरीज को आप लेके आते हो, तो वो चीजों भी देख। तो यहाँ पर देखना है कि रेलवे के साथ कौन जुड़े हैं, सो लॉजिस्टिक्स के साथ कौन जुड़ा है, कौन सप्लाई करता है, सपोर्टिंग चीजें। तो बेसिकली सब चीजों को आप देखना है। रेलवे एक बड़ा ऐसा जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा रहा है। मेट्रो कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो मेट्रो कंस्ट्रक्शन के साथ कौन से ऐसे कंपनीज हैं जो जुड़ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स उनको मिल रहे हैं मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके ऊपर आप थोड़ा सा देख सकते हो। कंपनीज के लिस्ट आउट आप देख सकते हो। इसके अलावा जो हम लोग देख रहे थे कि एयरपोर्ट एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, एयरपोर्ट को डेवलप करने की बात हो रही है। डेफिनेटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में तो बहुत सारे ज्यादा लोग जो है आना जाना करेंगे, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ डोमेस्टिक भी जुड़ता है। तो दोनों चीजों का जो है डेवलपमेंट मेंटेनेंस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा लोग जो है आना जाना करेंगे उतना ज्यादा जो है इनकम रहेगा, इनकम बढ़ेगा तो कंपनी डेवलप होंगी, कंपनी डेवलप होंगी, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में रहेंगे, तो आपको भी एज अ इन्वेस्टर फायदा होगा। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ महीने के लिए पैसा नहीं बनता है। आपको समय देना पड़ेगा 5 साल 10 साल, बट कॉन्स्टेंटली आपको कंपनी के जो है नंबर्स को ट्रैक करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको आइडिया मिलेगा कि ये कहाँ तक जो है ग्रोथ पोटेंशियल है और प्रोडक्टिविटी और जो है मार्जिन्स, ये सब चीजों को देखते देखते डेफिनेटली आपको आइडिया जरूर मिलेगा। तो इसके साथ हम लोगों ने काफी चीजें भी देखी है, यहाँ पर आईटी के साथ भी जुड़ा है, वाटर वर्क्स पानी के साथ भी हम लोग देख रहे हैं। तो एक के साथ दूसरा, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली किसी दूसरे जगह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है गवर्नमेंट, नॉर्मली हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर पैसा इन्वेस्टमेंट होता है तो धीरे धीरे उसके साथ बाकी सब चीजों पे भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये सब चीजों के साथ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर आप बनाओगे तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप आपके जो है ग्रोथ, इंडिया ग्रोथ स्टोरी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है शक्ति के साथ आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बढ़ा सकते हो। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप जो है बेसिकली मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के साथ जो है कंपनीज आ रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है। बेसिकली गति शक्ति एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर नहीं जाना चाहते हो तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, बहुत सारे जो है फंड्स मार्केट में है। डेफिनेटली आपको अगर फंड्स का आइडिया नहीं है तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी मैं कभी बात करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जहां पर आपको आइडिया मिलेगा और उसका परफॉर्मेंस भी हम लोग आगे देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।